नमस्कार। आज की कविता का शीर्षक है कृष्ण कर्ण संवाद। ये कविता रामधारी सिंह दिनकर के खंड काव्य रश्मिरथी के तृतीय सर्ग के भाग संख्या 5, 6 और 7 से उद्धृत है। कविता का प्रसंग यह है, भगवान कृष्ण पांडवों की ओर से हस्तिनापुर दुर्योधन से मिलने जाते हैं और उससे कहते हैं कि न्याय तो यह है कि राज्य आधा पांडवों को मिल जाए, पर न हो तो केवल 5 ग्राम ही उनके लिए काफ़ी होंगे, वो खुश रहेंगे। पर दुर्योधन ये भी नहीं मानता है, बल्कि उल्टा भगवान का अपमान भी करता है। तब कृष्ण भगवान उसे चेतावनी देते हैं कि अब तो रण ही होगा, रण भी भयंकर होगा। ये कहकर सभा से बाहर आ जाते हैं। अब सुनिए कविता। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घूर चले। सामने कर्ण सचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हर बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला, परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरने का हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धन धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषभंग कहाँ तक सहा नहीं। कुछ दुर्योधन मतवाला है, पर कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती या मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी सी 5 ग्राम। वह भी कर्प को भारी है, मत गई मुड़ की मारी है। दुर्योधन को बांधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर षोडश की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपाओ किस ओर धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात तू माने। तो शांति नहीं जड़ सकती है, सम्राट अभी टल सकती है। पर तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एक मत उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुची का प्रथम नाल। वनसूत अनादर सहता है, कौरव दल में रहता है। शरचाप उठाए 8 पैर, पांडव से लड़ने को तत्पर। माँ का इतने पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरों में पड़कर, पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहां 5 भेता तेरे। भिड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मूद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धि शील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुटराज स्वयं झुक जाएगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य बनाएंगे। कुटराज समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं। इस मुकुट मान सिंहासन ले, तो एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भाभी शोक सके। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, एक सैनिक गंभीर हुआ। फिर कहा बड़ी ये माया है, जो कुछ आपने बताया है। दृढ़ से सुनकर वही कथा, मैं भूख चुका हूँ ग्लानि बिथा। मैं ध्यान जन्म का धरता हूँ, अनमन ये सोचा करता हूँ। कैसी होगी वह मां कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल। धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको। जीवन का अंश खिलाती है, अंदर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसे फेंक कहीं,
नागिन होगी वह नार नहीं। पत्थर समान उसका ही था, सबसे बढ़कर समाज प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मीरा कुलबन छिपा करके दुश्मन का उसने काम किया, माताओं का बदनाम किया। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपांडिता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जात से गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। मैं सूद वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, मां की ममता पर हुई व्यथा। छिपकर भी तो फुद ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। 5 तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है? क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गवाने पर, नारियां सहृदय हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती इस भय से भरी रही, तज मुझे दूर ही खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। ये अभिनंदन नूतन क्या है केशव, ये परिवर्तन क्या है? मैं हुआ धर्मधुर जब धानी, मैं हुआ धनुधर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब ये समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न इसने दर्शाता था, विषव्यंग फदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है यह एक झूठ मन में गुनिए। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका इसने पाप बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमा मान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को प्रद देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त भवाग लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का काम किया। पर कहते जिसे अफल जीवन, देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सूत्र भ्राता से है। राजा रंग से बना करके, ईशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत की ला करके, कर्तव्य क्या कारण किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते फक्त ये सोम सूर। तनमन धन दुर्योधन का, यह जीवन दुर्योधन का। सुरपुट से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी यह आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। अब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तब उसे भागित जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में यही विचारेगा, फिर गया तुरंत जब राज्य मिला। ये कर्ण बड़ा पापी निकला, मैं ही न सोऊंगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई भी कहीं न चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्याग शील जप योग दान, मेरे होंगे मिट्टी समान। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य, सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को फज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते बन को, लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। ये बीच नदी की धारा है, सूझता कूल न किनारा है। ले लील भले ये धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे।
विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता नक्षत्र पुरुषों का धर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। अब वंश चकित भरमाया है, मुझे ढूंढने आया है, लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से बिचलूंगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही गति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुगत छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य वो नर होगा, जो पाकर ही ऐसा तरोवर हो अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बहां गई मैंने, जिस तरफ की छां गई मैंने, जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल वचन, क्या उसे तो सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात, आजा अगर बैकुंठ हाथ। उसको भी निछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। सिर लिए स्कंद पर चलता हूं, उस दिन के लिए मचलता हूं। यदि चले बच दुर्योधन पर, रेणु बढ़कर अपने ऊपर, कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे और क्या भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरज ताज। इतना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको नहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। राज्य चाहता मैं कब हूं, साम्राज्य चाहता मैं कब हूं। जीवन का मूल्य समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। मुझबल से कर संहार विजय, अंगड़ित समृद्धियों का संचय। दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू गई मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूं केवल, दान की देव सरता निर्मल। करतल से धरती रहे सरा, निधन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रत्न उठाने को। जग में न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुण न रहता है, कंचन पर कभी न सोता है। रहता वह कहीं पहाड़ों पर, शहरों की फटी दरारों में। उड़ते जो झंझा बातों में, पीते सो वारे प्रपातों में। सारा आकाश अपना जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। वही फणबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुण कृष्ण में पक्षराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी भी उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अयपाश काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है। रहकर भुजा फड़कती है, चाहता संत में कूद पड़ूं, जीतू समझ में डूब मरूं। हाँ, एक विनय है मधुसूदन, मेरी ये जन्म कथा गोपन मत कभी युधिष्ठिर से कहिए। जैसे हो इसे छिपा रहिए, वो इसे जाने जाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य न स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट में पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आरी, अच्छा अब चला प्रणाम आरी। हों सिद्ध समर के शीघ्रकारी, रण में ही अब दर्शन होंगे। शठ से चरण स्पर्शन होंगे। जय हो दिनेश नभ में बेरें, भूतल में दिव्य प्रकाश भरें। ये कह रथ से राधेय उतर आया, हर के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर शत शत बार धन्य, तू सा न मित्र कोई अन्य। तू कृपत का ही नहीं प्राण, नरता का भूषण महान, नरता का भूषण महान। तो इस कविता में दिनकर जी ने कर्ण के चरित्र की मित्रता पक्ष का चित्रण किया है। नमस्कार।